नमस्कार। कोचिंग रोजगार तक में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हुए हैं। ये प्रश्न नेट, पीजीटी, टीजीटी व पॉलिटिकल साइंस से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखते हैं। आप बने रहिए। चलिए, ये रहा आज का प्रश्न जो पॉलिटिकल साइंस का पीजीटी, टीजीटी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि किसने इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल 1975 को अनुशासन पर्व कहा। क्वेश्चन है कि किसने इंदिरा गांधी किसने इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल 1975 को अनुशासन पर्व कहा। यहां चार ऑप्शन है। पहला आपका है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है विनोबा भावे, और तीसरा है कर्पूरी ठाकुर, और चौथा आपका जो डी है वो है मोरारजी देसाई। तो आपको बताना है कि किसने इंदिरा गांधी द्वारा जो घोषित आपातकाल था, जो 1975 का जो घोषित आपातकाल था, जो भारत में पहली बार आंतरिक अशांति के आधार पे 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगाया गया था, उस आपातकाल के बारे में किसने कहा कि ये अनुशासन पर्व है। दोस्तों, ये अनुशासन पर्व कह के वो व्यक्ति जो है वो विवाद में रह गए थे और उन्हीं कारण उनकी प्रसिद्धि भी मिली थी। तो बताइए किसने है, इसका क्या उत्तर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हमारा विनोबा भावे। विनोबा भावे ने अनुशासन पर्व कहा 1975 के घोषित आपातकाल को। और आप सभी जानते हैं कि विनोबा भावे का आज जन्म दिन है 11 सितंबर को विनोबा भावे का जन्म दिन मनाया जाता है। तो आज 11 सितंबर है और 1895 में विनोबा भावे जी का जन्म हुआ था। और विनोबा भावे जो है वो गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं और इन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक कहा जाता है। और इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया और इन्होंने एक नारा दिया था, सबो भूमि गोपाल की। और इन्हें बताया कि सारा जो भूमि है, जो जमीन है, जो संपत्ति है, वो गोपाल की है, भगवान की है। तो सारा को बराबर बराबर इसको बंटवारा करना चाहिए। भारत में एक बहुत बड़ी आंदोलन जो विनोबा भावे को प्रसिद्धि दिलाई और भूमि का जो बंटवारा है वो समान तरीके से भारत में हो पाई। तो विनोबा भावे जी का आज जन्मदिन है, बहुत खास दिन है, 11 सितंबर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन है कि इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई। चार ऑप्शन आपके सामने, ए 1905, बी 1906, सी 1916 और डी 1923। देखिए इसका उत्तर जो होगा इंडिया होम रूल सोसाइटी, ये 1916 नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर है ये होगा 1905। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसको 1916 इसका आंसर होगा, लेकिन नहीं, इसका जो आंसर होगा 1905 में होगा। देखिए क्वेश्चन है कि इंडिया होम रूल सोसाइटी स्थापना 1905 और ये हुआ था आपका लंदन में। और ये श्याम जी ने इनका स्थापना किया था। श्याम जी कृष्ण इनका पूरा नाम है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इनकी स्थापना किया था लंदन में। और वहीं से लंदन से ही एक राष्ट्रीय आंदोलन का वो गढ़ तैयार कर रहे थे। तो ये जो है वो था इंडिया होम रूल सोसाइटी। देखिए 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना, 1906 में यदि देखा जाए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तो मुस्लिम लीग की स्थापना, 1916 में देखा जाए तो यहाँ पे होम रूल पार्टी की स्थापना हुई थी, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में, जो एनी बेसेंट और बाल तिलक ने किया था। ठीक है। और 1923 में देखा जाए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तो 1923 में एक पार्टी की स्थापना हुई थी जिनका नाम था स्वराज पार्टी। चित्तरंजन दास इनके अध्यक्ष और संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो इसका सही उत्तर होगा 1905 में लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। चार ऑप्शन यहां पे, पहला राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर, और तीसरा प्रधानमंत्री, और चौथा ऑप्शन जो डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं।
तो क्या होगा, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय, इसका फैसला कौन करता है? देखिए इसका उत्तर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा। अक्सर लोग समझ रहे हैं कि इसका उत्तर लोकसभा का अध्यक्ष होगा, इसका उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, वित्त विधेयक, देखिए दोस्तों वित्त विधेयक को निर्णय या फैसला करने की जरूरत नहीं है, फैसला करने की जरूरत है वो धन विधेयक की है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों अलग अलग हैं। परिभाषित करने की जो जरूरत है वो धन विधेयक की है, वित्त विधेयक को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। इसको सीधे संसद में पेश किया जाता है, लेकिन धन विधेयक को पेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। धन विधेयक को परिभाषित करने की जरूरत है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। वही वित्त विधेयक के बारे में जो परिभाषा और इसका प्रावधान है वो हमारा अनुच्छेद 117 में है। तो दोनों अलग है, वित्त विधेयक को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, जबकि धन विधेयक को परिभाषित करने की जरूरत है, और इसको परिभाषित जो किया जाता है वो लोकसभा के स्पीकर द्वारा इसको परिभाषित या निर्णय किया जाता है। इसका उत्तर यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार इसका उत्तर जो होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब वित्त विधेयक को कोई निर्णय या परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग मिस्टेक कर जाएंगे, लगा देंगे लोकसभा का अध्यक्ष, गलत हो जाएगा। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन है, सॉरी चौथा क्वेश्चन है भी, सत्याग्रह की परिकल्पना गांधी जी ने कब की थी? सत्याग्रह की जो परिकल्पना है, ये जो अवधारणा है, यह सत्याग्रह का जो आविष्कार है वो गांधी जी ने कब की थी? ये क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। पहला आपका ये ऑप्शन है बाल्यावस्था में, मतलब गांधी जी जो समय बचपन में थे, बाल्यावस्था में, उसी समय ये कह सकते हैं कि सत्याग्रह का परिकल्पना का आविष्कार किए। क्या ये होगा ये? या बी वकालत पढ़ने के दौरान, गांधी जी वकालत करने के लिए लंदन गए थे, ब्रिटेन गए थे, क्या उस समय किए वो? या सी चंपारण सत्याग्रह के दौरान, आप लोग जानते हैं गांधी जी ने पहली बार चंपारण सत्याग्रह भारत में चलाए थे, चंपारण सत्याग्रह 1916 में। और डी है कि दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के विरुद्ध संघर्ष के दौरान। बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए? सत्याग्रह की परिकल्पना गांधी जी ने कब की थी? देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार जो होगा इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा डी, दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के विरुद्ध संघर्ष के दौरान। आपको जानकारी होगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत आंदोलन को वहां पे चलाए थे, जो वहां पे रंग के आधार पर जो भेदभाव किया गया था, वहीं पे गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किए थे गोरी सरकार के विरुद्ध। तो गांधी जी ने विदेश में ही, मतलब दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह की परिकल्पना को आविष्कार कर लिए थे। भारत में जब गांधी जी 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत में आए 9 जनवरी को, उस दिन राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है कि गांधी जी भारत आए। 1916 ईस्वी में गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह होता है जो चंपारण का होता है, लेकिन इससे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह चला चुके थे, उसका आविष्कार कर चुके थे। इसलिए इसका उत्तर चंपारण सत्याग्रह के दौरान नहीं होगा, जबकि इसका सटीक उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के विरुद्ध। यदि ये क्वेश्चन रहता कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह कब चलाए, पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किए, तब इसका उत्तर आप मार सकते थे कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन। कौन सा विचारक स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं? देखिए ये थ्योरी से क्वेश्चन है, थॉट से भी क्वेश्चन है, पॉलिटिकल थॉट थ्योरी में ये आएगा, ठीक है। तो कौन सा विचारक जो है वो स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं? उन लोगों को कहना है कि जो हमारा स्वतंत्रता समानता है वो एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के जो है पूरक नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन होगा? देखिए ऑप्शन यहाँ पे है लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड एक्टन। दूसरा है वो है बेजहार्ट, बेजहार्ट। और तीसरा है अभिजनवादी, और चौथा है डी है ये सभी। तो क्या होगा? लॉर्ड एक्टन भी बहुत बड़े विचारक हैं जो स्वतंत्रता से संबंधित कई बातें कहे हैं, बेजहार्ट भी हैं, और अभिजनवादी। अभिजनवादी में क्या क्या आएंगे? जैसे अभिजनवादी में बहुत सारे विचारक हैं, जैसे अभिजनवादी में आपके आएंगे मोस्का, मिचेल्स, सी राइट मिल्स, सुम्पीटर, ये सारे विचारक को कहा जाता है अभिजनवादी विचारक। और डी में ऑप्शन है कि ये सभी। तो देखिए जो स्वतंत्रता और समानता को जो परस्पर जो विरोधी मानते हैं वे हमारे हैं यहां के अनुसार ये सभी, मतलब ये सभी जो है वो मानते हैं कि स्वतंत्रता समानता जो है वो परस्पर क्या है?
विरोधी हैं, एक दूसरे का जो है परस्पर विरोध करता है। तो अभिजनवादी विचारक भी करते हैं। लॉर्ड एक्टन को तो ही कहना था कि समानता समानता जो है वो परस्पर विरोधी है। इनका जो कहना यही है, कथन इन्हीं का दिया हुआ है कि समानता समानता परस्पर विरोधी होते हैं, ये लॉर्ड एक्टन का ही है। बेजहार्ट भी इसके समर्थक हैं। और अभिजनवादी में जितना बताया आपको, मॉस्का, मिचेल, सिराट मिल्स और शुम्पीटर, ये सारे जो है परस्पर विरोधी मानते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे डी, मतलब ये सभी जो है वो एक दूसरे का समानता समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं। तो दोस्तों आप देखिए जो 5 प्रश्न जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस से नेट, पीजीटी, टीजीटी, यदि आप पॉलिटिकल साइंस से नेट और पीजीटी, टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए और किसी तरह का इस प्रकार का कोर्स को देखने पढ़ने के लिए आप रोजगार तक ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।